अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुर्गियों के लिए प्याज के तरीका इस्तेमाल की बात होगी और आगे चल के इसकी अफादियत का जिक्र होगा। प्याज को हम मुर्गियों की खुराक में भी शामिल कर सकते हैं और हम इसका जूस निकाल के, इसका रस निकाल के, इसको हम पानी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। ऐसे टुकड़ा लेके पहले वज़न कर लेते हैं, हमें उसमें से 5 ग्राम चाहिए। इतनी ही मिकदार में हम खुराक के अंदर भी शामिल करेंगे और इतनी ही मिकदार में हम पानी के अंदर भी शामिल करेंगे। इसका एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए आप कोई दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस मशीन का इस्तेमाल करूंगा। इसमें टुकड़े डालने के बाद इन टुकड़ों को हम जितना ज़्यादा क्रश कर सकते हैं उतना क्रश करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें से वही पानी थोड़ी मिकदार में डालेंगे जिस पानी के अंदर हमने इसे शामिल करना था। 1 लीटर पानी के अंदर आप 5 ग्राम प्याज को इस्तेमाल करते हैं तो उसी 1 लीटर पानी में से थोड़ी मिकदार इसमें डाल के आप प्याज का रस निकाल के किसी बर्तन में डाल लेते हैं। इसके लिए आप मिट्टी का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई दूसरा बर्तन भी यूज़ हो सकता है, लेकिन आपने लोहे का बर्तन, स्टील का बर्तन यूज़ नहीं करना। ये आपके पास जो इसका ऊपर वाला हिस्सा बाकी बचता है, यानी कि रस निकालने के बाद जो दूसरा पोर्शन बचता है, इसको आप 5 ग्राम पर केजी खुराक के अंदर इस तरह से हाथों के साथ मसल मसल के, या अगर आपके पास कोई मिक्सर मौजूद है तो उसमें डाल के फीड भी और उसके साथ प्याज मिला के इस अमेज़े को अच्छी तरह से आप मिक्स करते हैं, या सिरिंज के ज़रिए या टीस्पून का इस्तेमाल करके आप मतलूबा मिकदार में यानी कि 5 सीसी या 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के अंदर मिक्स करते हैं। याद रखिए कि दोनों में से एक वक्त में एक ही काम हमने करना है। अगर खुराक में शामिल कर रहे हैं तो पानी में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, अगर पानी में दे रहे हैं तो खुराक में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने चिकन्स को कॉक्सीडियोसिस जैसे मसाइल यानी कि खूनी पेचिश, उनकी आंतों के मसाइल और इकोलाई के मसाइल से दूर रखता है। इसके साथ अगर आप लहसुन का और सोयाबीन के बीजों का अमेज़ा भी बना लेते हैं तो ये और ज़्यादा ताकत का ज़रिया बनने लग जाता है। सांस के मसाइल से निजात दिलाना, मुख्तलिफ़ किस्म के तफैलियों से निजात दिलाना और ढेर सारी बीमारियों से बचा के उसके इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना, उस वाले से बड़ा ही अहम किस्म का किरदार है इसका। 1 महीने में सिर्फ 4 दिनों के लिए आपने ये अपने चिकन्स को पानी देना है या खुराक के अंदर शामिल करके देना है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका हासिल होता है कि जब गर्मी का तनाव बहुत ज़्यादा हो, हमारे चिकन्स के किडनीज़, उनके गुर्दे सही तरह से काम ना कर रहे हों, उनका जो हाजमा है वो अच्छी तरह से फ़ाल ना हो, तो उस सूरत में हम महीने में 4 दिनों के बजाय इसको 6 दिनों तक दे सकते हैं। हम इसको महीने में 2 मरतबा अलग अलग वक्फे पे दे सकते हैं, यानी कि हर 15 दिनों के बाद 4 दिनों के लिए या 5 दिनों के लिए। ये हीट स्ट्रेस से हमारे चिकन्स को निकालने के लिए, फीड को अच्छे तरीके से खाने के लिए बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होता है। इस तरह की सिरिंज इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है आपको कि आप बाकायदा मिकदार में 5 सीसी इसको नाप सकते हैं, इसका लेवल आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, और अगर आप इतने माहिर हैं कि आप चम्मच के ज़रिए ही उसके लेवल का, उसके पैमाने का अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो आप उसी के ज़रिए जारी रखें। जब भी फीड के अंदर इसको शामिल करें, कोशिश यही करें कि हर दाने के साथ इसकी स्मेल लग जाए, क्योंकि हमारे चिकन्स को अगर नशोनुमा के हवाले से कोई मसला हो या उनके अंदर अंडों की मिकदार कम होने लग जाए तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ होती है। अगर हम ये अफोर्ड नहीं कर पाते कि जब हमारे चिकन्स अच्छा वज़न ना कर रहे हों, गर्मी का तनाव बहुत ज़्यादा हो, खुराक ठीक ना खाएं, नशोनुमा भी अच्छी ना हो, बीमारियों में मुब्तला हों, उनके ऊपर ढेर सारे मनफी असरात पड़ रहे हों, तो उस सूरत में घरेलू पैमाने पे कुदरती ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह का मतबादल हमें पड़ता है कि हमें इसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, इसकी कास्ट बहुत कम आती है। अगर आप इसकी मिकदार को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस सूरत में हमारी मुर्गियों को, हमारे चूज़ों को अनीमिया जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है, यानी कि उनके जिस्म से खून की कमी होने लग जाती है। इसलिए क़ुव्वत मदाफ़त में बेहतरीन तरीके से इजाफ़ा करने के लिए जो आपके साथ मिकदार शेयर की गई है उसी मिकदार के ऊपर टिके रहना है, उसको बहुत ज़्यादा ओवरडोज नहीं कर देना। अगर हमारी किसी गफलत की वजह से या ख़राब खुराक की वजह से हमारे चिकन्स के जिस्म के अंदर टॉक्सिन यानी कि जहर पैदा हो जाता है, तो उसको भी अच्छे तरीके से निकालने के लिए ये हमारे पास घरेलू पैमाने पे एक सस्ता तरीकाकार होता है। अपने चिकन्स को एक्टिव करने के लिए, उन्हें बीमारियों से महफूज रखने के लिए, और अगर जिस्म में इस तरह के जरासीम पैदा हो जाते हैं कि वो अंदर खुलियों को ख़त्म करना शुरू कर दें या जिस्म के खुलियों के लिए या बाफ्तों के लिए वो नुकसानदेह हों, तो उस सूरत में भी एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करके, एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे काम करके और ख़ास तौर पे प्रीबायोटिक के तौर पे काम करके प्याज का इस्तेमाल हमारे चिकन्स के जिस्म के अंदर मुफीद बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा किए रखता है या उनको बरकरार रखता है, उनकी तादाद में कमी नहीं होने देता।
ہمیشہ یاد رکھیں کہ چکنز کے اندر ہیومنز کے اندر کچھ اس طرح کے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں کہ جن کا اندر موجود ہونا لازمی ہوتا ہے۔ وہ جسم کی صحت کے لیے، وہ گٹ ہیلتھ کے لیے، وہ آنتوں کی اچھی صحت کے لیے اور ان کے بہترین طریقے سے کام کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ کے پاس نسل ہو، آپ کے پاس چکنز اصیل ہوں یا کوئی دوسری ورائٹی ہو، آپ کے پاس چوزے ہوں یا آپ کے پاس درمیانی عمر کے برڈز ہوں، برڈ کی ایج بھی کوئی بھی ہو، آپ اس کے اندر پیاز کا استعمال کر کے باقاعدہ طریقے سے مثبت نتائج آسانی سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی وجہ سے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے یا خراب مینجمنٹ کی وجہ سے یا کوئی بھی دوسری وجہ ہو، ہمارے چکنز اگر بخار میں یا زکام میں یا نزلہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح کے کوئی مسائل انہیں لاحق ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کے اندر سانس کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں، ان کے اندر وٹامن سی کی کمی ہونا شروع ہو جائے، تو اس صورت میں بھی ان پروڈکٹس کا استعمال کرنا، گھریلو پیمانے پہ اس طرح کے آرگینک چیزوں کا یوز کرنا، یہ ہماری ایک تو جو میڈیسن کی کاسٹ ہوتی ہے اس کو کم رکھتا ہے، ہمیں میڈیسنز کا کم سے کم استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اگر ہماری ساتھ مینجمنٹ بھی اچھی ہو، قطعی چانسز ہوتے ہیں کہ میڈیسنز کا بالکل ہی استعمال نہ کرنا پڑے۔ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی یہ ایک اہم قسم کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے جسم کے اندر مفید بیکٹیریا کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے جیسے اندر سے آنتوں کی صحت اچھی ہوتی جاتی ہے، ویسے ویسے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور قوت مدافعت ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے چکنز کو، چاہے وہ کسی بھی ایج کے اندر ہوں، سوائے چھوٹے چوزوں کے جو کہ 8، 10، 12 یا 14 دن کے ہوں، ان کے اندر بہترین طریقے سے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت کو پیدا کیے رکھتا ہے۔ کوشش یہی کیجئے گا کہ آپ پیاز وہ والے استعمال کریں جو گھریلو پیمانے پہ ہوں، جو آرگینک ہوں، سنتھیٹک قسم کے یا اس طرح کے پیاز کے جن کے اوپر مختلف اقسام کا سپرے ہوا ہو، یا اس طرح کے پیاز کہ جن کو کسی ایسے طریقے سے تیار کیا گیا ہو کہ وہ بہترین طریقے سے اپنی میچورٹی تک نہ پہنچ سکیں۔ اس طرح کے ہم نے پروڈکٹس کو استعمال نہیں کرنا، ہم نے وہی یوز کرنے جو گھریلو پیمانے پہ ہیں یا ہمارے ہمسائے میں ہیں یا پھر ہمارے محلے میں کسی بندے کے پاس ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہو۔ تو زیادہ تر اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کو اس کلر میں نظر آتے ہیں جو کہ کلر میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ تو بہترین طریقے سے اچھے نتائج، اچھے رزلٹس لینے کے لیے آپ کو یہ ساری کی ساری انسٹرکشنز، آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں جو بتائی گئی، جو دکھائی گئی، یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی۔ جب آپ ان کو اپنی پٹھیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں تو پٹھیاں اس ایج پہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ وہ تیزی سے نشو و نما پکڑ رہی ہوتی ہیں، وہ اس سٹیج کے اوپر ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ان کی سکیلیٹل یعنی کہ ڈھانچے کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوتی ہے، اور جب آپ ان کو چوزوں میں استعمال کرتے ہیں تو چوزوں کی وہ والی سٹیج ہوتی ہے کہ جس وقت وہ اپنے پر ان کے جسم کے اوپر آہستہ آہستہ سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ سے گروتھ پکڑ رہے ہوتے ہیں جس کی انہیں آغاز میں بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے ان کے لیے مثبت نتائج لے کے آتے ہیں اور آپ کے لیے بھی چکن فارمنگ کو آسان بنانے کا کام کرتے ہیں۔ تو پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے بطور کامیاب چکن فارمر ہیلپ فل ہوگی، اور اگر آپ پہلے اسے استعمال نہیں کر رہے تو اب استعمال کر کے اس کے رزلٹ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔